हाय हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं आपका एजुकेटर, आपका ट्यूटर अनिल मलिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि साथियों आप सभी जानते हो कि आपके जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, जितने भी एंट्रेंस एग्जाम जो होते हैं, हर जगह आपका मैथ्स का आपका आता ही आता है, रीजनिंग आपका आता ही आता है। और बहुत से बच्चे जिनमें खासकर गर्ल्स को एक हेजिटेशन होती है, एक झिझक होती है मैथ्स को लेके। क्योंकि होता क्या है कि एक्चुअली हमारा जो लेवल होता है ना क्लास के अंदर, जो होता है स्कूलों के अंदर, वो 10th क्लास तक का बच्चे का इतना डाउन कर दिया जाता है कि बच्चा 10th के बाद छोड़ देता है कि हमें 10th जैसे हुई हमें मैथ्स नहीं करना, हमें छोड़ देना, टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय खत्म। तो बेटा ये नहीं करना है। मैं लेके आया हूँ बिल्कुल आपका मैथ्स, बिल्कुल आपका बिल्कुल बेसिक जीरो से एक एक आपका चैप्टर में ऐसा लेके आया हूँ जो आपके एंट्रेंस एग्जाम में, चाहे भले आप CUT दे रहे हो या कोई भी आप एंट्रेंस एग्जाम आप दे रहे हो, या भले आप कोई भी आप कंपटीशन एग्जाम लाइक SSC, रेलवे, बैंकिंग, HSSC, जो भी आप स्टेट एग्जाम आप दे रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं ये सारे वो चैप्टर्स मैं आपको कराने वाला हूं बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो से। ठीक है ना, इसलिए मैंने बोला कि बिल्कुल जीरो से, कि नई शुरुआत आपके लिए कर रहा हूं। तो देखो मार्केट में बहुत सारे टीचर जो अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है, मैं भी एक कोशिश कर रहा हूं कि आपको आपके डाउट्स को, आपके कंसेप्ट को अच्छे से करके चलूं। क्योंकि देखो हमने भी स्कूलों में पढ़ा है और हमें पता है कि स्कूलों में जब हमारा बच्चा हमारे पास जब आता है 10th 11th में, बच्चा जब हमारे पास आता है तो उसका बिल्कुल बेस इतना ख़राब होता है कि हमें बच्चे को पहले बेस बनाना पड़ता है। वही हमारे पास इंस्टीट्यूट पे जब बच्चे आते हैं तो पता चलता है कि आफ्टर 10th वो एग्जाम मैथ छोड़ चुके होते हैं। तो उसी को थोड़ा मैं ध्यान में रखते हुए बिल्कुल बेसिक से मैं आपका स्टार्ट करने वाला हूँ। और आज हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं बेटा, कौन सा? आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका परसेंटेज। ठीक है, प्रतिशत जो बिल्कुल आपका आता है, हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल मैं आपको कराने वाला हूं, तो टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, पहला मेन काम है बेटा, आप बताओ परसेंटेज आपका है क्या एक्चुअली में। परसेंटेज समझा कि चैप्टर आपका है क्या, किस लिए आप इसको पढ़ रहे हो। तो परसेंटेज पहले समझिए कि परसेंटेज जब आप देखते हो तो परसेंटेज में एक नाम लिखा हुआ है परसेंट। ठीक है, ये जो पर है और ये बेटा जो सेंट है, इससे मिलकर ही आपका पूरा चैप्टर बनता है। इस पर का मतलब होता है किसी चीज को डिवाइड करना, और सेंट का मतलब कितने से डिवाइड कर देना, 100 से। तो किसी भी चीज को 100 से डिवाइड कर देना क्या निकल जाता है, उसका परसेंटेज निकल जाता है। ठीक है, तो प्रतिशत हम चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं। तो कुछ मैं आपके लिए चीजें लेके आया हूं बेटा जो आपके लिए कैलकुलेशन को और इजी करने वाली है। तो उन कैलकुलेशन को इजी करने के लिए आपको परसेंटेज को एक फ्रैक्शन एक याद होना चाहिए। अब जैसे आपने बोला 100%, 100% का मतलब है कि 100 को डिवाइड कितने से कर देना, 100 से। कट गया भाई, कितना आ गया, 1। तो 100% को मैं कितना लिख सकता हूं, 1 बोल सकता हूं। ठीक है, और एक चीज याद रखना, कोई भी चीज अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। अगर मैं हूं, मैं अपना आप में 100% हूं, मेरी सैलरी वो अपना आप में 100% है। किसी के पास अगर कोई आइटम है तो वो भी उसका क्या है, 100% है उसके पास। ठीक है, चलो अगर मैंने कहा 50%, तो 50% का मतलब क्या हुआ, 50 डिवाइड बाय 100, और एक कैंसिल होके कितना बचता है, 1/2। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका फ्रैक्शन, 1/2। 50% का मतलब हाफ। आप किसी भी चीज को आप अगर 50% करोगे मतलब उसका हाफ कर दोगे। मतलब अगर कहो कि मेरे पास 10 पेन थे, इसका 50% क्या हुआ, तो सीधा 10 का हाफ, दैट इज 5। ठीक है, चलो 25%, इसका मतलब भी क्या हुआ, 20 डिवाइड बाय 100। 25 डिवाइड बाय 100 और कैंसिल करोगे कितना बचेगा बेटा आपका, 1/4। कि किसी भी चीज का आपने अगर 25% निकाला, इट मीन आपने क्या निकाला, उसका 1/4 आपने निकाला। अब देखो बेटा इसमें मैं कर क्या रहा हूं, 100% था, मैंने इसका हाफ ले लिया, वो 50% हो गया, 100 का हाफ। देन 50 का मैं अगेन हाफ करूंगा, क्या आ गया बेटा, 25%। तो मैं जो कुछ वैल्यू जो लिख रहा हूं मैं यहां तक कि आपके मैं हाफ करके जो लिख रहा हूं, और हाफ का मतलब होता है कि नीचे जो आपका है डिनोमिनेटर में 2 आपका चलता चला जाना। ऐसे अगर मैं 25% का और हाफ कर देता हूं, आधा कर देता हूं, तो उसको दो तरीके से बोल सकते हैं हम, क्या, 12 1/2% या 12.5%। इसका अगर जब फ्रैक्शन बनेगा तो वो कितना बनेगा, 1/8 होगा। ठीक है, ऐसी अगर मैंने उसका भी अगेन हाफ कर दिया, 12.5, 12.5 का भी अगर मैंने आधा कर दिया,
तो 6/1/4 मतलब कि 6.25 ये आपका बनेगा। और इसका जो फ्रैक्शन है बेटा वो कितना बनेगा 1/16। ठीक है ना, भी समझ में आओ। चाहे तो आप परसेंट हटाने के नीचे आप 100 लगाओगे, 100 लगाओगे, डेस में हटाने के लिए अगेन 100 लगाओगे, काटोगे, काटने के बाद क्या बचेगा 1/16। ऐसे ही 20% का मतलब है 20/100 20/100 और 20/100 कैंसिल हो जाएगा 5 पे, तो कितना बचेगा 1/5। 40% ये बचे बटेगा 2/5 3/5 एंड 4/5। ठीक है ऐसे ही 33.5 इसको हम बोल सकते हैं सीधा 1/3 1/3, क्योंकि अगर मैं इनको अगर सॉल्व भी करता हूं, चलो सॉल्व करने के बाद दिखा देता हूं आपका क्या करना है। इसमें रूल क्या होता है कि जो इन दोनों के नंबर की आपस में क्या करनी होती है, मल्टीप्लाई गुना करनी होती है। ये डिनोमिनेटर की ये जो मिक्स फ्रैक्शन में जो नंबर होता है कोशेंट होता है, जिसके क्या करने होते हैं आपस में गुना करने होते हैं मल्टीप्लाई। तो 33 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे 99 प्लस 1 वो आपका बन गया बेटा 100/3। लेकिन ये इसका फ्रैक्शन को नहीं, इसका फ्रैक्शन नहीं है ये। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी सिर्फ मैंने मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व किया है, परसेंट तो मैंने हटाया ही नहीं। परसेंट का मतलब है मुझे डिवाइड में कितना लेना होगा 100, और 100 से 100 कट जाएगा तो कितना फ्रैक्शन बनेगा 1/3। तो सीधा इसका जो फ्रैक्शन हमें याद रखना है, हम जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आपको अपने आप याद हो जाएगा कि 33 1/3% आ गया या 33.33% आ गया, उसका मतलब होता है 1/3 1/3। ऐसी 66 2/3 का अगर आप करोगे डियर तो वो आपका कितना निकल कर आएगा, वो निकल कर आएगा आपका 2/3। सिमिलरली 75% कि 75 डिवाइड बाय 100 और 25 की टेबल से कट करोगे तो कितना बन जाएगा फ्रैक्शन आपका 3/4 हो जाएगा। 16 2/3% इनटू करोगे प्लस करोगे बेटा, देखो इनटू करने पर कितना आएगा 48 प्लस 2 करने पर 50, तो 50/3 और साथ में परसेंट हटाने के लिए क्या लगाना पड़ेगा मुझे 100 100, ये नंबर कट जाएगा 2 पे, तो फ्रैक्शन कितना बन जाएगा 1/6। तो जहां कहीं भी 16 2/3 लिखा मिले परसेंटेज में तो फ्रैक्शन कितना याद रखना है आपको 1/6 याद रखना है। एक होता है 6 2/3, अगर इसको आप इनटू करोगे प्लस करोगे देन परसेंटेज हटाओगे, अच्छा सॉरी आपका 50 नहीं ये 20 बनेगा बेटा। 20/3 इंटू 100, 20 से 100 कट जाएगा 5 पे, तो कितना बन जाएगा 1/15। ऐसे ही 14 2/7% हो या 14.28, तो समझ जाओ बेटा वो कितना होता है 1/7, ये कितना हो जाएगा 2/7। नॉर्मल याद रखना जो नंबर आप ले रहे हो डेसिमल्स पे जस्ट उसका अगर डबल हो रहा है तो सीधा वो 7 वाला पार्ट है। 14 का है तो 1 आएगा, 28 पे 2 आएगा, इस तरीके से आपको याद रखना है। और को कैसे याद करना है कुछ और भी है, और अपना प्लीज अपना ये स्क्रीनशॉट रख लेना, क्योंकि ये वो फ्रैक्शंस है जो कहीं ना कहीं परसेंटेज आपको परसेंटेज के चैप्टर में, रेशियो के चैप्टर में, प्रॉफिट लॉस के चैप्टर्स में, टाइम वर्क स्पीड, ठीक है, CISI, कहीं ना कहीं ये चीज आपको मिलने वाली है। चलो ऐसे अगर मैं कहूंगा आपका 14% है तो बेटा कितना बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा 3/7। इस पे जाओगे 4/7 5/7 6/7, ठीक है। 11 1/9% पे जाओगे तो बेटा आपका बनेगा 1/9, ये बन जाएगा आपका 1/11 1/10 3/10 7/10 9/10, ठीक है। ये भी कुछ परसेंटेज आपकी ऐसी हैं जो आपको कहीं ना कहीं आपको दिखाई देंगी और आपको इनको याद रखना है, ठीक है। अपना नोट कर लीजिए या अपना स्क्रीनशॉट रख लीजिए ताकि बाद में हम चीजों को आप नोट कर सको और थोड़ा कंसेप्ट समझने की कोशिश करो कि मैं क्या क्या चीज यूज करने वाला हूं। मान लो कि आपके पास ठीक है, अब देखो इनको परसेंटेज को बेटा हम यूज कैसे करने वाले हैं क्वेश्चंस के अंदर, मैं आपको थोड़ा समझो।
अगर क्वेश्चन में कहा कि ए एज 10% मोर देन बी, अगर इतना कहा गया, एक चीज समझो, मैं आपको दोनों तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको यूज कैसे करना है। या कंपेयर किसको किया गया है, ए को किसके साथ किया गया है, बी को, कि अगर बी मेरे पास 100 है तो जो ए होगा उससे 10% मोर ज्यादा होगा। मतलब कि अगर बी 100 हुआ तो बेटा ए कितना लेना पड़ेगा, 110। और ये हम ले रहे होते हैं हम रेशियो, क्योंकि एग्जैक्ट तो ये होता नहीं है। तो उसमें क्या करोगे, देखो 0 से 0 कैंसिल होगी तो आप बोलोगे, सॉरी, इसको आप बोलोगे कि आपका अगर b 10 है तो a कितना है, 11 हो गया। ठीक है, अब इसी चीज को देखो हम परसेंटेज में कैसे यूज करते हैं। हम 10% का मैंने फ्रैक्शन आपको बेटा कितना बता रखा है कि 10% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/10। तो हमेशा जिसके साथ कंपेयर कर रहे होते हो उसकी तो वैल्यू रखी जाती है ये। अब अगर a जो रखना था, मोर का मतलब न्यूमरेटर को कर दो प्लस, तो 1 प्लस करते ही कितना नंबर हो गया, 11। तो क्या याद रखना है, अगर मोर कहा जा रहा है तो न्यूमरेटर को प्लस करना है। ठीक है, और यदि लेस बोला जा रहा है तो उस चीज को डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर को माइनस करना है। कि अगर मैंने कहा कि ए इज 20% लेस देन बी, तो 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। तो 5 वैल्यू किसकी होगी, बी की, क्योंकि कंपेयर किसके साथ किया गया है, बी के साथ। लेस का मतलब क्या कर देना है, माइनस, तो 1 माइनस करके ये कितना लेना होगा, 4। कैलकुलेशन को जितना अपने लिए छोटा रखोगे ना उतना आपके लिए बेटर है। क्योंकि देखो हर कोई बता देता भाई आपको क्या रखना चाहे, 100 मान लो, इससे कर लो, हो जाएगा। बताने वाले के लिए क्या जा रहा, कुछ नहीं, करना किसको है, आप लोगों को। और जब आप लोगों को करना है तो कैलकुलेशन अपने लिए जितनी छोटी वैल्यू रख के चलोगे आपके लिए कैलकुलेशन करना उतना ही इजी हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है कि बड़े नंबर रखने से कैलकुलेशन बड़ी आपकी जाएगी, तो उससे बेटर कि मैं अपना छोटा नंबर यूज करूं। और छोटे नंबर कौन देगा, परसेंटेज की फ्रैक्शन। और अब ये बात ये आएगी सर ये याद कैसे होंगी, तो बेटा देखो याद करने का सिंपल सा रूल, और मैं हमेशा अपनी क्लास में बच्चों को यही कहता हूं कि आप हमेशा किसी चीज को अगर याद करना चाहते हो तो उसको जबरदस्ती याद मत कीजिए। आपको बस क्या करना है, उसको नोट करके रखना है अपना। आपको डेली बस को क्या करना है, आपको सिर्फ रीड करना है। ठीक है, आपको जब भी दिन में आपको 1 से 2 बार आपको वक्त मिले, टाइम मिले, अपना टाइम निकाल के उसको पढ़िए। पढ़ने का मतलब सिर्फ रीड करना है कि 10% 1/10, 20% 1/5, 25% 1/4, 30% 3/10। अगर आप डेली ये चीज सिर्फ पढ़ रहे हो और देख रहे हो ना, कुछ दिन बाद अपने आप से पूछ लेना कि आपका रिजल्ट क्या है। आपको खुद लगने लगेगा कि चीजें मुझे याद होती चली जा रही हैं। अब बेटा ये चीज याद कब तक रहेगी, इस पे बात कर लेता हूं। ये आपको याद तब तक रहेंगी जब तक आप चीज को डेली देख रहे थे। अगर आपने चीजों को पढ़ना छोड़ दिया, आपने रिवीजन करना छोड़ दिया, तो समझ जाओ धीरे धीरे वो आपका छूट रहा है। कहते हैं कि टिट फॉर टैट, जैसा करोगे वैसा भरोगे भाई, सीधी सी बात है। जितना लॉन्ग टाइम याद करोगे उतना लॉन्ग टाइम याद रहेगा, जितना करके छोड़ते जाओगे कंसेप्ट भी छूटता जाएगा। तो डिपेंड आप पे करता है कि आप अपनी प्रिपरेशन को कैसे करते हो। ठीक है, चीजों को कितना लॉन्ग टाइम खींच के चलते हो। ठीक है, तो ये चीज आपने कर लोगे तो क्वेश्चन आपके लिए क्या हो जाएगा, इजी। अब कई बार क्या होता है कि ये मोर और लेस बोले ही नहीं, तब क्या करें, कंडीशन है ना। चलो एक ने कम बोल दिया, ज्यादा बोल दिया, हो गया। लेकिन अगर कम ज्यादा बोले ही नहीं तो क्या करना है, अगर वो कम ज्यादा नहीं बोलता बेटा तो सीधा इस तरह से बोलेगा कि ए इज 20% ऑफ बी, ऐसे तो बोलेगा। लेस देन मोर देन नहीं बोलता, ऑफ करके बोलेगा ऐसे। तो 20% का मतलब 1/5। इट मींस बी अगर 5 है तो ए सिर्फ ऊपर जो नंबर है ना वही रखना और कुछ नहीं करना, ना प्लस ना माइनस, सीधा सीधा न्यूमरेटर। ठीक है, आपका जो अंश होगा न्यूमरेटर सीधा सीधा वही रखा जाएगा। मोर है तो ऊपर वाला नंबर प्लस करना है, लेस है तो ऊपर वाला नंबर माइनस करना है, और मोर और लेस नहीं बोला तो कुछ नहीं करने का। ठीक है, इतना मैंने समझा दिया। अब इसमें क्या है कि मैं आपको देखो परसेंटेज है
खत्म करने को मैं आपको एक क्लास में 1 घंटे 1.5 घंटे क्लास में खत्म कर सकता हूं, लेकिन मुझे ऐसे खत्म नहीं करना। मुझे इसके एक एक टाइप पे डिस्कस करना है कि क्या क्या टाइप पे क्वेश्चन आपका आएगा। नंबर बेस पे आपके क्वेश्चन आएंगे, आपके पॉपुलेशन बेस पे क्वेश्चन होंगे, आपके डेप्रिसिएशन बेस होंगे क्वेश्चन, रिलेशन होंगे, कुछ मेंस्ट्रुएशन बेस क्वेश्चन होंगे, इलेक्शन के बेस क्वेश्चन होंगे, आपके पासिंग मार्क्स रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो सब पे डिस्कस करना है धीरे धीरे। तो मैं चाहूंगा कि मैं आपको 4 से 5 क्लासेज आपको इस पे दूंगा, आपको प्रोवाइड करूंगा। इतने में आपका कंसेप्ट आपका ऑलरेडी बिल्ड हो चुका होगा। ठीक है, तो डायरेक्ट इस तरह के क्वेश्चन भी आपको दिखाई देंगे। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे बेटा, आप कहोगे सर अब मुझे कराया तो था नहीं आपने, तो बेटा कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मुझे कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका कंसेप्ट मैं बना चुका हूं, आप खुद बना लोगे आप। ठीक है, मुझे कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब चलते हैं बेटा नंबर बेस पे क्या क्या क्वेश्चन आपको दिख सकते हैं और कैसे हमें उनको अटेम्प्ट करना है। मैं कोशिश कराऊंगा कि कंसेप्ट के थ्रू कैसे करना है वो है, और बाकी शॉर्ट में कैसे करना है मैं उसकी भी कोशिश करूंगा आपके लिए। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट इज 45% ऑफ 500। तो सिंपल सी बात है भाई, क्या कह रखा है 45% ऑफ 500। अब इसका कोई शॉर्ट ट्रिक तो है नहीं ना कि कंसेप्ट, सीधा सीधा सॉल्यूशन है भाई। 45% हटने का मतलब क्या होता है डिवाइड, ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, एंड आपका 500। डबल जीरो कैंसल आउट, सिर्फ कितना बचा 45 की 5 से मल्टीप्लाई करी, कितना हो जाएगा 225। खत्म क्वेश्चन। ठीक है, अब मैं पेपर में नहीं आएगा, कहीं सोचने के बैठ जाओ भाई ये पेपर में आने वाला है, ये नहीं आएगा पेपर में। लेकिन आपकी अगर किस्मत बहुत अच्छी हुई, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं पेपर में, बहुत सिंपल सॉल्यूशन कहते हैं, सिंप्लीफिकेशन में बहुत सिंपल आ जाते हैं। मैंने सिर्फ 2 टर्म यूज करे और 3-4 यूज कर लेगा भाई, करेगा तो परसेंटेज में ही, प्लस में, माइनस में, मल्टीप्लाई में, इसके अलावा कुछ यूज नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका सिंपल आपका आंसर कितना हो जाएगा 225। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन बी बाहुबली, इसका क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये मैं क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं ताकि आपका कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड हो सके, आपकी कैलकुलेशन आपका अच्छी हो सके। देखो मैं कितना भी समझा लूं, कितना भी कंसेप्ट में आपको करा लूं, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी नहीं है ना तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पेपर में इतना टाइम नहीं मिला कि आप 1-1 मिनट में आप एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे। सेकंड्स में आपको क्वेश्चन करने होते हैं, और वहां पे आपका जो मेन अहम रोल जो होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है, आपकी कैलकुलेशन का। आप कितनी जल्दी चीजों को मल्टीप्लाई कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, प्लस कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, स्क्वायर रूट निकाल रहे हो, क्यूब रूट निकाल रहे हो, स्क्वायर ले रहे हो, क्यूब ले रहे हो। ठीक है, ये 5-6 चीजें बेसिक होती हैं जो आप कितनी जल्दी कर पा रहे हो। ठीक है, इनका भी तरीका मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, इस क्लास में नहीं, इससे पहले और मेरे बच्चों को मैं करा चुका हूं। स्पेशल कैलकुलेशन पे भी एक क्लास आपकी मैं बना दूंगा आपके लिए, ताकि आप अपनी कैलकुलेशन अच्छी कर सकें। ठीक है, अगर कैलकुलेशन अच्छी करनी है आपको पता करना है कि भाई आपको फटाफट स्क्वायर कैसे निकालने हैं, स्क्वायर रूट कैसे निकालने हैं, क्यूब रूट कैसे निकालने हैं, तो कमेंट करना कि सर उस पर हमें एक वीडियो चाहिए। आप बच्चों का जब कमेंट करोगे तो मैं आपके लिए प्रॉपर वीडियो में लेके आऊंगा। ठीक है, अभी फिलहाल मैं यहाँ पे आपका कंसेप्ट बनाने के लिए आया हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आपको कोई तीर मारने आया हूँ, और यहाँ पर मैं क्यों, देखो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो बहुत बेसिक हैं, और बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनको बेसिक्स नहीं आती है। बिल्कुल जीरो लेवल से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। कुछ ऐसे बच्चे होंगे क्लास के अंदर जिनको लग रहा होगा सर ये तो बहुत बेसिक आप क्या पढ़ा रहे हो, उनके लिए तो बहुत इजी चीज है। बेटा इजी आपके लिए जरूर है, इजी है, पर अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा मैं। ठीक है, तो वेट करो। चलो पहला क्वेश्चन हो गया। अगर सेकंड क्वेश्चन की बात करें, कह रहा है कि भाई व्हाट इज 20% ऑफ 50% ऑफ 300, कि 300 का 50% का 20% क्या होगा। अब मैंने पहले 2 थे, इस बार मैंने 3 यूज कर लिए, है कुछ भी नहीं। फटाफट कैसे करना है, 20% मतलब इस तरीके से, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 50% ऑफ 300। एक तो तरीका हुआ ये, एक ये हुआ जिसको 20% दिखा, 20% देखते उसके मन में क्या आएगा, सही तो 1/5 होता है, बिल्कुल भाई। 50% देखते क्या दिखाई देगा, 1/2 दिखाई देगा ऑफ 300। दोनों है सेम ही चीज। इसको अगर मैं कैंसिल भी करूंगा तो भी तो यही आएगा। पर एक बात बताओ बेटा, जब मुझे पेपर में दिखाना तो है नहीं कि आया सॉल्यूशन कैसे, हमें सीधा ऑप्शन तो टिक करने थे। तो मैं जितने अपने स्टेप्स को खा सकते हो ना, खाने का मतलब है स्टेप्स को दिमाग में रखो बस, जो लिखने की चीज है उसे लिखो बस, और वहां से कैलकुलेशन करो। अब जैसे भैया 5 हो गया, 5 से नंबर कितने कट गया 60, 2 से 60 कितने कट गया 30। कौन सा ऑप्शन है, अगेन ऑप्शन बाहुबली, इसका आंसर खत्म।
ठीक है, आपको लगता है कि ये स्टेप भी मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, तो चीजों को मेंटली कैलकुलेट करना सीखो। इसको चाहो तो देखो मेंटली कैलकुलेट कर सकते, बट 20% का मतलब 1/5, 50% मतलब 1/2, तो नीचे हो गया 1/10 हो गया एक तरीके से। 10 300 के जीरो को कैंसिल कर देगा, कितना आएगा 30। कॉपी पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बस उतना लिखिए जितना आपको जरूरत है, बाकी को खाते हुए चलिए, क्योंकि जब एग्जाम में बैठे होंगे तो भूख लग रही होगी तो कोई ना कोई चीज खाने के लिए होगी ना, पीने के लिए तो मिल जाएगा, पानी तो मिल जाएगा, खाने के लिए कोई नहीं देने वाला। तो खाने क्या है, स्टेप्स, इन्हें खा जाओ दिमाग में, जो नहीं खाया जा रहा शीट पे लिख लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ 270 इज 90, कि 270 का कौन सा परसेंट 90 होता है। और देखो जिसने किसी का तो मेंटली आ भी गया होगा। अब देखो कंसेप्ट क्या कह रहा है, कंसेप्ट ये कह रहा है कि मुझे नहीं पता क्या, तो मैंने मान लिया कि x% ऑफ 270 इक्वल टू 90। भाई नहीं पता कि 270 का कितना परसेंट है, तो मैंने क्या मान लिया x। ठीक है, अब x वो वाले x नहीं जो आपके माइंड में आ रही हो। ठीक है, यहां x का मतलब है कि यहां पे मैथ की एक अपनी खुद की x होती है, क्योंकि जितने क्वेश्चन होते हैं सारे वो x पे चलते हैं भाई ज्यादातर। मानने को चाहे आप a मान लो, p मान लो, y मान लो, मर्जी आपकी है, लेकिन मैथ भी क्या करता है, अपने याद रखता है अपने x को। ठीक है, चलो मजाक था भाई। चलो अब इसमें क्या था भाई, x% का मतलब x/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, इक्वल टू क्या आ गया 90। यहां से सिर्फ जीरो कैंसिल आउट हुई, बाकी जो चीज नहीं हो रही, तो x निकालने के लिए क्या करेंगे हम, डिवाइड का 10 गया मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई का 27 गया डिवाइड में। और दोनों नंबर 9 की टेबल में, ये कटेगा आपका 9 की टेबल में 10 पे, और ये कटेगा 3 पे, तो आपका बन गया 100/3। तो कितना बन जाएगा 33 1/3 या 33.33। तो कौन सा आंसर आपका आ जाएगा, ऑप्शन ए अनारकली इसका आंसर। ठीक है, वैसे 270 का 130 तो होता है, अगर ढंग से देखोगे भाई 270 का क्या लेना था 90, तो जो लेना था वो अपॉन में जिसका लेना था पार्ट, ये सीधा सीधा बता रहा है जी 1/3 लेना है। और 1/3 कितना होता है, अगर आप इसका जब परसेंट आप निकालते हो ना, इसका भी 100/3 या 33 1/3 का निकालोगे, 1/3 ही होता है इसका। तो इतना भी आप सीधा सीधा कर सकते हो कि जिस भी नंबर का चाहिए अपॉन में जिसका पार्ट चाहिए, जिसका परसेंटेज लेना हो। मान लो अगर मैंने कहा कि बताओ सर 80 जो है वो 400 का कितना परसेंटेज है, तो आप क्या लोगे, 400 नीचे लोगे, नंबर कितना आएगा 1/5, और 1/5 मीन्स कितना होता है 20%। तो आप कहोगे सर 400 का 20% क्या होता है 80। ठीक है, तो इस तरह की चीजों को आप चाहो तो निकाल सकते हो, कंसेप्ट के थ्रू या शॉर्ट के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, समझ में आ रहा हो, तो भाई अपना प्लीज वीडियो को लाइक करते चलो। ठीक है, आपके जो भी भाई बहन यार दोस्त बाबू सोना जो भी आपका अगर तैयारी कर रहे हो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की, उनको रेफर करो, उनको शेयर करो। ठीक है, उनको बोलो कि अपनी क्लास ज्वाइन करें। ठीक है, वीडियो अपना देखें। कोई भी आपका सजेशन हो, कैसा भी हो, बेशक आप अपना सजेशन आप लिख सकते हो भाई कमेंट्स में। नेक्स्ट क्या रहा है, 80 इज व्हाट परसेंट ऑफ 500। देखो अभी मैंने पूछा था ना कि 80 400 का कितना परसेंट था, तो 80 500 का कितना परसेंट है ये बताना हो। अब देखो पहले तो एक भाई शॉर्ट में अगर करना हो तो ये हमने कर लिया, ये नंबर कट गया, कितना आ गया 4/। अब कहोगे सर इसका क्या परसेंटेज है, अब ये तो हमें याद नहीं आ रहा। एक चीज देखो, हमने जब परसेंटेज हटानी थी तो हमने डिवाइड में किया, अब मुझे वापस लगानी हो तो क्या मैं इनटू 100 नहीं कर सकता क्या? अगर परसेंटेज में चीजें बतानी है लगानी है तो बेटा मैं क्या कर सकता हूं, इनटू में 100, 25 से सीधा सीधा कटता तो कितना दिख रहा है 16%। तो ऑप्शन चमेली आपका आने वाला है। ठीक है, 4/25 जो किसका होता है पूछ रहा आपका 16% का होता है। ठीक है, याद ना हो। बाकी तरीका आपका ये रहेगा कि मुझे नहीं पता कि भाई 500 का कितना परसेंट है, तो x% ऑफ 500 इक्वल टू 80। सॉल्व करोगे x/100 इंटू में 500 दैट इज 80, डबल जीरो कैंसिल हो गया। और जो 5 मल्टीप्लाई में था वो जाएगा डिवाइड में, कितने कैंसिल करेगा 16, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 16, जो ऑप्शन सी चमेली में आपका मिल जाएगा। ठीक है, कंसेप्ट या शॉर्ट,
करो दोनों, जब पेपर में अटेम्प्ट करोगे पहला आपका माइंड में होना चाहिए कि अगर क्वेश्चन बाई ऑप्शन हो सकता है, ऑप्शन से क्वेश्चन को निपटा दीजिए, नहीं है देन शॉर्ट की तरह राइट कीजिए। अगर ऑप्शन भी नहीं हो रहा, शॉर्ट से भी क्वेश्चन नहीं हो रहा, तो बेटा तब होता है कंसेप्ट, क्योंकि कंसेप्ट एक ऐसी चीज है जो कभी भी आपने अगर सीख ली आप उसको भुला नहीं सकते आराम से। क्योंकि अगर आपसे अगर पूछा जाए ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ये बेटा एप्पल बॉल क्यों आ रहे माइंड में, क्योंकि वो चीज है जो बचपन से हम करते हैं, हम जो सीखते हुए आए हैं। वरना ए फॉर एरोप्लेन भी हो सकता था, एयर फोर्स भी हो सकती थी, पर नाम माइंड में आया तो नहीं ना ए फॉर एप्पल के अलावा, क्योंकि हम जो चीज हम कंटिन्यू पढ़ रहे होते हैं, जिस चीज को हम बार बार पढ़ रहे होते हैं, वही दिमाग में घूम रही होती है। वही कि अगर ये चीज आपके डेली अगर आप करते रहे तो दिमाग में घूमेगी, अदरवाइज आप घूम जाओगे एग्जाम के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ कह रहा है कि अगर ए 200 है और बी 150 है, देन बी इज व्हाट परसेंटेज ऑफ ए। देखो वही क्वेश्चन नंबर 4 जो था वही घुमा के उसने क्या बोल दिया, 5 की तरह पूछ लिया है। मतलब उसमें क्या पूछा था, यहां ने पूछा कि बी इज व्हाट परसेंटेज ऑफ ए, मतलब कि 150 इज व्हाट परसेंट ऑफ 200। वहां तो सीधा सीधा नंबर एक पूछा था, यहां ए और बी मिक्स कर दिए, तो कह रहा कि बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए, तो सीधा बी अपॉन ए और इनटू में क्या ले लेना, शॉर्ट से बेटा ऐसे चले जाओगे, क्योंकि 150 बताना था, बी मतलब 150, कि जो मेरा 150 है इज व्हाट परसेंटेज ऑफ ए, ए मतलब 200, और पिछले क्वेश्चन जैसी स्टेटमेंट बन जाती है पूरी। तो जिसका बताना वो ऊपर, अपॉन जिसका परसेंटेज बताना वो आपका डिनोमिनेटर, मतलब आपका हर इनटू में 100, मतलब कि आपका 150 अपॉन में 200 इनटू, ये डबल जीरो तो आपका कट ही गया, और 2 से 150 कितने कट जाएगा 75, तो 75 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी बाहुबली, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, कंसेप्ट पे जाओगे तो ये मान लो भाई x परसेंट ऑफ ए इज b, x बाई 100, a मतलब 200, b मतलब 150, डबल जीरो कैंसिल आउट, मल्टीप्लाई का 2 जाएगा 150 के डिवाइड में, तो भी नंबर कितना आएगा मेरे पास 75। बिल्कुल आ रहा है ना समझ में, बहुत बेसिक है, बिल्कुल जीरो लेवल है जहां से मैं आपको करा के चल रहा हूं। ठीक है, समझ में आ गया तो अपना थम्स करो या फिर बोलो यस सर आ गया समझ में। ठीक है, और अगर मैं क्वेश्चन करा रहा हूं तो मेरे क्वेश्चन कराने से पहले आपकी कमेंट आ जानी चाहिए, क्योंकि देखो मैं टाइम लूंगा क्योंकि मुझे आपको समझाना है, आपका टाइम नहीं आना चाहिए। आपको चीजें समझ में आ गई तो मेरे समझाने से पहले आपका आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास, व्हाट इज 14.28% ऑफ 392। अब देखो थोड़ा सा डिफरेंस है, हालांकि बिल्कुल अगर आप क्वेश्चन देखोगे बिल्कुल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जैसा है, लेकिन वहां पे सीधा सीधा एक परसेंटेज था 10%, 20%। यहां मैंने क्या यूज किया बेटा, मैंने डेसिमल का। अब देखो अगर मैंने 10% बोला होता तो बहुत जल्दी निकाल लेते, लेकिन मैंने बोला 14.28। इसके लिए बेटा आपको किसकी जरूरत पड़ने वाली है, इसके फ्रैक्शन की वैल्यू जो कितनी होती है 1/7। आपने कॉपी में नोट करी होगी या स्क्रीनशॉट लिया होगा तो देख लो, ये लिखाया था मैंने। तो मुझे सीधा सीधा क्या लेना है 1/7 ऑफ 392। तो 392 का 1/7 सातवां हिस्सा क्या होगा, तो 7 से डिवाइड करोगे 7 5 जा, और देखो आप अगर देखोगे एक ही ऑप्शन है जो 5 से जा रहा है, स्टार्ट विद आपका 42 बचेगा, फिर 6 पे जाएगा तो 56, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन डी धन्नो, इसका आंसर आ गया। ठीक है, पूरा करने की जरूरत नहीं पड़ी, मुझे 5 से समझ में आ गया कि मेरे बाकी ऑप्शन में 5 नहीं है, अकेला एक ऑप्शन में 5 है, तो वही मेरा सीधा सीधा 56 मेरा आंसर। मुझे इसको दोबारा 6 पे करने की मतलब अपना कोई 1 या 2 सेकंड खराब करने की जरूरत नहीं है, खा जाऊंगा। अगर मुझे क्वेश्चन करना पड़े तो मैं तो खा के चलूंगा भाई। ठीक है, क्योंकि दिमाग में आपको बहुत सारी चीजें जो स्टेप जो आपको जो खा जाने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास कि इफ 40% ऑफ x इक्वल टू वाई, कि x का 40% अगर y है तो y का जो 40% है वो x के कितने परसेंट के बराबर होगा। तो देखो पहली लाइन में क्या कह रहा है कि 40% ऑफ x इक्वल टू y है। चलो 40% का फ्रैक्शन कितना होता है 2/5, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई,
तो ऐसे में कह सकता हूं कि जो x अपॉन वाई होगा बेटा वो 5/2 होगा। वेरिएबल्स एक तरफ कर लो, नंबर एक तरफ कर लो। जो y मल्टीप्लाई में था वो आ जाएगा डिवाइड में, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में और मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में। अब कह रहा है कि 40 y% ऑफ 40 y% ऑफ 40 इज ब्लैंक % ऑफ x। y मीन्स 2% ऑफ 40 इक्वल टू, मुझे नहीं पता भाई क्वेश्चन में क्या, क्वेश्चन मार्क, परसेंटेज का मतलब डिवाइड और मल्टीप्लाई में आपका x, और x का मतलब कितना हो जाएगा, x का मतलब हो जाएगा 5। तो क्या करोगे, 100 से 100 दोनों तरफ का वैसे ही कट गया। अब ये क्वेश्चन मार्क निकालना है, तो जो मल्टीप्लाई में 5 वो कहां जाएगा, डिवाइड में। तो 2 इंटू 40 डिवाइड बाई 5 क्या निकल जाएगा मेरा, क्वेश्चन मार्क। 5 से ये कितने कट जाएगा आपका 8 पे, और 8 2 जा कितना होता है 16। तो क्वेश्चन मार्क जो है वो कितनी वैल्यू आ गई उसकी 16, और 16 किस ऑप्शन में है, 16 आपको ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन ए अनारकली, ये इसका क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो फटाफट ये काम कर लेना है कि आपका 40% ऑफ x इक्वल टू वाई दिया गया है, तो एक रेशियो बन जाएगा कि भाई x कितना मानना है और y कितना मानना है। और देखो जरूरी नहीं है कि x बिल्कुल 5 ही होगा, लेकिन जब भी वो y रखोगे और जब x रखोगे तो रेशियो कट के तो बेटा यही आएगा। इसको चाहे मैं और इजी करने के लिए चाहे मैं ये मान लूं 50-20, रेशियो तो तब भी यही देगा 5/2। क्वेश्चन में 50 उससे करूंगा तो भी आंसर आना तो वही है। ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा क्वेश्चन नंबर पिछला क्या था, 7 था। अच्छा ये भी 7 मिनट हो गया। ये क्वेश्चन नंबर कितना होगा आपका, क्वेश्चन नंबर 8। ये कह रहा है कि 60% ऑफ ए स्टूडेंट इन स्कूल आर बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इज 812, देन हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन स्कूल। अब बेटा मैंने कहा था कि ये जो स्टूडेंट्स थे स्कूल के अंदर, स्टूडेंट्स दो ही कैटेगरी में होते हैं बेटा, या तो होते हैं बॉयज या होते हैं गर्ल्स। और स्टार्ट में बात कही थी मैंने, कोई भी चीज अपने आप में कितनी होती है, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। मतलब कि जो स्टूडेंट थे स्कूल के अंदर सारे वो उनके 100%, उसमें से कहा कि 60% जो है वो तो है बॉयज, तो बेटा बाकी बचे 40 कहां गए, वो बाकी बचे 40 कहां गई, गर्ल्स में। कि अगर 60% बॉयज हैं, लड़के हैं, तो 40% क्या होंगे मेरी गर्ल्स, मतलब लड़कियां। अब लड़कियों की संख्या भी दे रखी है, और देखो जो 812 है ये है क्या। अब मैं गर्ल्स की जो गर्ल्स हैं उनको या तो मैं बोलूं परसेंटेज में या मैं बोलूं काउंटिंग में, है तो दोनों चीज क्या इक्वली तो है। मतलब आपसे घर में अगर ये कहूं कि भाई टोटल आपकी फैमिली के अंदर टोटल 6 लोग हैं, 6 में से मान लो कि भाई 3 लड़का और 3 लड़की है, मतलब 3 मेल है 3 फीमेल है। अब मैं आपसे ये कहूं क्वेश्चन में कि भाई आपके घर में 50% फीमेल है, या मैं कहूं कि आपके घर में 3 फीमेल है, तो दोनों का मतलब तो सेम हुआ ना, कि 6 में से 3 अगर मेरे पास फीमेल है तो वो क्या एक्चुअली में 50% ही तो हो गई, आधी तो हो गई, तो वही सीन है। तो 40% का मतलब हो गया 812, यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं 1%, तो 812 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा बेटा आपका 40। 4 की टेबल में कट जाएगा 10 पे, और ये नंबर कितने पे कट जाएगा 4 2 जा 8 0 4 3 जा 12, तो इसका वैल्यू कितनी आ गई 200/10। अब मुझे क्या बताना था कि नंबर ऑफ बॉयज, तो बॉयज का मतलब कितना बताना था 60%। अगर 1% का मतलब 203/10 है, तो बताओ 60% का मतलब क्या होगा 60 इंटू 203/10। 0 से 0 कैंसिल आउट, 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा 1218। 1218 कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आपका, ऑप्शन बी बाहुबली, इसका आंसर आ गया। ठीक है, वो टोटल स्टूडेंट्स पूछ सकता था, टोटल स्टूडेंट्स का मतलब है कि 100% की वैल्यू, 1% आपने बना लिया, 100% का मतलब 100 से मल्टीप्लाई, बस इतना काम करना है और आपका खत्म काम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पॉपुलेशन ऑफ 2 स्टेज, देखो सेम वही चीज है जो मैं आपको बता रहा हूं,
बस थोड़ा सा क्या कर दिया है, वो क्वेश्चन को बना दिया है, बस स्टेटमेंट बना दी है, बड़ा सा दिखा दिया है, कुछ नहीं। क्या कह रहा है कि पॉपुलेशन ऑफ टू स्टेज ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:6, तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ ए टू द पॉपुलेशन ऑफ बी। पॉपुलेशन ऑफ ए विद पॉपुलेशन ऑफ बी, और इनटू में क्या बतानी है भाई, परसेंटेज बताना, क्या करेंगे मल्टीप्लाई में 100, क्योंकि ए का बताना कि ए जो है वो बी का कितना परसेंट है। अब यहां पे भी क्वेश्चन में 2 या 3 चीजें बोल सकता था। एक तो बोले भाई हाउ इज परसेंट, इस परसेंट के बाद एक हो सकता था मोर या हो सकता था लेस, और ये तीनों चीजें समझा देता हूं मैं। अगर क्वेश्चन में कहूं कि ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, ए इज what percent less than B, A is what percentage more than B। तीनों का बेटा मतलब अलग अलग है। पहला कह रहा है कि एज व्हाट परसेंट ऑफ बी, तो क्या करेंगे हम A अपॉन बी लगाएंगे और इनटू में 100, चीजें परसेंटेज में आ जाएंगी कि ए बी का कितना परसेंट है ये, क्योंकि जिसके साथ कंपेयर कर रहे हैं वो डिनोमिनेटर है, जिसको कंपेयर कर रहे हैं वो आपका न्यूमरेटर, इनटू में 100। लेकिन जब लेस या ग्रेटर बोल दे तो याद रखना ऊपर जो वैल्यू आएगी बेटा वो आएगी डिफरेंस, कि कितना कम था, अपॉन में कंपैरिजन मैंने किससे किया है, बी से, तो डिवाइड में वैल्यू आएगी बी और इनटू में क्या लगा देंगे 100%। अगर व्हाट परसेंट मोर देन बी बोला है तो इसके लिए बेटा ऊपर क्या यूज करेंगे हम, डिफरेंस, कि कितना ज्यादा है, कंपेयर किससे किया है, बी से, और इनटू में 100। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में जो पूछा गया उसने मोर या लेस तो बोला नहीं है कि कितना कम है कितनी ज्यादा है, ये तो ऐसा तो बोला नहीं है, सीधा बोला कि जो ए है वो बी का कितना प्रतिशत है, तो सीधा ए की वैल्यू कितनी रखेंगे हम, ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 6 और इनटू में 100। कैंसिल आउट करोगे 2 की टेबल में 3 पे, और ये आपका 50, तो कितना बन गया 250/3। डिवाइड करोगे 3 8 जा 24, और 8 से ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, एक ही ऑप्शन है जो 8 में जा रहा है। अगर कैलकुलेशन आपकी बिल्कुल करेक्ट है, मुझे पूरा डिवाइड नहीं कर रहा, मेरा सीधा आंसर बाहुबली आ गया, ऑप्शन 20 का आंसर। जरूरत नहीं पड़ रही आगे आपको जाने की, वो तो तब होता है जब 8 में मुझे 1-2 ऑप्शन और दिख रहे होते, तब मैं पूरा डिवाइड कर रहा होता। अब यहां का डिवाइड करोगे तो 8 से समझ में आ गया, 83.33% इसका आंसर आने वाला है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपका आ जाएगा कौन सा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन आपका आ गया। मैं जिस भी साथी ने वीडियो को लाइक नहीं किया भाई प्लीज वीडियो को लाइक करते चले, अपने फ्रेंड्स तक, अपने जो भी हम भाई बहन दोस्तों उनको शेयर करते चले। ठीक है, और ये काम तब करना, मैं ये नहीं कहता कि आपको हर कोई करो भाई, जिसको समझ में आ रहा हो, जिसको लगता हो कि मैंने समझाया और उनके बाद कोई चीज सीखने को मिल रही है, वही लोग कर सकते हैं भाई। बाकी के लिए मैं कोई फोर्स नहीं करूंगा, क्योंकि जो जिनको ऑलरेडी सीखे हुए हैं तो उनको मैं क्या ही बोलूं। जिनको लगता है कि मेरे पढ़ाए हुए से आप लोगों को कोई चीज आपको सीखने को मिल रही है, कोई चीज आपको समझ में आ रही है, तो बस उसके लिए गुरु दक्षिणा वही होता है कि भाई आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को, यही करना है बस। ठीक है, अब कह रहा है कि 30% ऑफ सी इज सेम एज 45% ऑफ डी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो इनमें से कौन सी एक चीज सही है। तो जैसा स्टेटमेंट में क्वेश्चन में दिया गया है ना, देखो इनको कोई शॉर्ट ट्रिक कुछ भी नहीं है, कैलकुलेशन है बस, जितना दिया गया उतना लिखना है। क्या कह रहा है, 30% ऑफ सी इज सेम एज 45% ऑफ डी। और चाहे तो स्टेप को खा सकता हूं मैं, क्योंकि मैं 30% का सीधा फ्रैक्शन यूज कर सकता हूं, कितना 3/10। 45% मेंटली अगर कैलकुलेशन करोगे ये बन जाएगा 9/20। ठीक है, 0 से डिवाइड में दोनों नंबर कट गया और 3 से आपका नंबर कट जाएगा 3 पे, तो C जो आपका रहेगा वो 3D/2, 2 भी आपका रहेगा तो 2C = 3D। दो को कहीं ना कहीं तो आपको मैच करेगा, कहीं ना कहीं वैल्यू है, ऐसे इस तरह से मैच नहीं कर रहा। तो एक चीज करेंगे, यह
3/2 को मैं 1.5 भी तो बोल सकता था। हालांकि देखो रिलेशन आपका क्वेश्चन में ऑप्शन के हिसाब से आपको ढूंढना है। मेरे पास अगर ऑप्शन में 2c = 3d होता मैं उसी को टिक कर देता, लेकिन 2c तो कहीं है ही नहीं, सिर्फ c है। एक तो कह रहा है बस c में कि d का डबल, तो d का डबल तो है नहीं। 3/2 का मतलब होता है 1.5, डेढ़, हिंदी में डेढ़ बोलते हैं। तो 1.5 टाइम्स d, और वही कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन सी चमेली में इसका आपको दिख रहा है। ठीक है, जितना क्वेश्चन में कहा जाए बस उतना रख के चलना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। ठीक है, अगर किसी को लगता है कि कोई क्वेश्चन आपका रह गया नहीं किया गया तो वीडियो को आप दोबारा देख लेना भाई, दोबारा समझ लेना। ऐसी कह रहा है कि a is 20% मोर देन b, b is 30% लेस देन c, इफ a is 210 तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द c। अब देखो क्वेश्चन करने के दो तरीके हैं, या तो आप रेशियोज बना लो और वहां से ट्राई कर लो, बोलता हूं कि करा ही देता हूं। पहले लाइन में क्या कह रहा है कि a is 20% मोर देन b। और देखो मोर देन लेस देन का मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था, 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। 5 किसके लिए यूज होगा, b के लिए, तो एक बढ़ा देना है, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 6। दूसरा क्या कह रहा था कि b is 30% लेस देन c, मतलब अगर मैं b और c को कंपेयर करूं, 30% का फ्रैक्शन कितना होता है 3/10। कंपेयर किससे किया गया है, c से, तो c की वैल्यू 10 और 3 कम करके आप b की वैल्यू कितने रखोगे 7। अब देखो यहां b की वैल्यू 5 है और यहां b की वैल्यू कितनी है 7, जबकि b क्या होना चाहिए सेम। तो इसको क्या करना है, इन दोनों को सेम बनाना है। देखो एक तरीका आपका ये होता है, जब कंबाइन जब रेशियो वाला चैप्टर पढ़ोगे ना उसमें भी आपको कराऊंगा, तो फिलहाल मैं ही कर लेता हूं। इन दोनों को सेम बनाने के लिए 5 वाले में कर लेता हूं 7 से इंटू, और 7 वाले में कर लेता हूं 5 से, तो ये मेरे पास बन जाएगा 42, 35, ये बन जाएगा 35 एंड 50। अब देखो मेरे पास b की वैल्यू हो गई सेम। अब ये एग्जैक्ट तो है नहीं, ये सिर्फ अभी तक रेशियो चल रहा है। a की वैल्यू कितनी बताई गई बेटा 210, जबकि यहां वैल्यू कितनी है 42। एग्जैक्ट लाने के लिए मैं सब में क्या लगा लेता हूं x, और ये x मिल जाएगा, क्वेश्चन खत्म। तो 42x जो है क्वेश्चन में कितना दे रखा है 210। x निकालने के लिए क्या करोगे 42 से डिवाइड। अब इसको कैंसिल करने वाले क्या करेंगे, 2 से कैंसिल करने बैठेंगे, 7 से कैंसिल करने बैठेंगे। अरे बेटा सीधा क्यों नहीं करते डिवाइड, इसको हम सीधा क्या आ गई है 5 जा पे आता 42 की 5 से, सिंपल सी बात है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5। अगर 5 आ गया तो मुझे c की वैल्यू बतानी थी कि भाई c का मान क्या है, तो 50 में x की वैल्यू मल्टीप्लाई कर दो। तो c की वैल्यू के लिए 50x कि 50 इंटू 5 दैट इज 250, एंड 250 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी धन्नो इसका आंसर हो गया। ठीक है, और बेटा जब आप अगर आप ये चीज नोट कर रहे हैं मेरे साथ के साथ, तो आपका तरीका आपका ही गलत है। तो देखो आपका जो फोकस होना चाहिए पूरा कंप्लीट फोकस मेरे बोलने पर और मेरे आपके बोर्ड पे, इस पे होना चाहिए। तो देखो आप मेरी बात सुन भी रहे हो, बोर्ड को भी देख रहे हो, कुछ लिख भी रहे हो, तो मतलब कि आपका जो कंसंट्रेशन है वो आपका 3 जगह डाइवर्ट हो रहा है, मेरे सुनने मतलब बोलने पे भी, आप देखने पे भी, और आपके लिखने पे भी। अगर वो कंसंट्रेशन 3 जगह पर अगर 2 पे हो जाए तो शायद आप बेटर समझ सकते हो ना आप चीजों को। तो थोड़ा आपका ये देखो भाई पढ़ने का तरीका ये होता है कि जो टीचर आपको पढ़ा रहा है समझा रहा है उसका फोकस करो। नोट करने के लिए ये वीडियो आपके पास हमेशा रहने वाली है, आप वीडियो को पॉज करके देख लो, दोबारा देख लो, कभी भी कर लो, ये सॉल्यूशन तो आप कभी भी आप नोट कर सकते हो। और जब समझ में आ गया वीडियो को दोबारा स्टार्ट जब करोगे सिर्फ क्वेश्चन देखना, सॉल्यूशन तक पहुंचना मत, खुद से ट्राई करना। आपको शायद मेरे सॉल्यूशन की जरूरत नहीं पड़ने वाले, आप खुद ही कर लोगे आप। ठीक है, चलो चलो एक तो तरीका आपका ही होगा ना, इसमें एक दूसरा तरीका और अप्लाई करते हैं। आपको क्वेश्चन में जो कह रहा था कि भाई जो आपका ए है
वो आपको कितनी वैल्यू दे रखी है 210। अब क्या था जो A है वो B से 20% ज्यादा है, मतलब कि ये जो वैल्यू है B की 20% ज्यादा, मतलब कि B का 120% होगा। यही तो होगा कि अगर A की जो वैल्यू है B से 20% ज्यादा है तो B अपने आप में 100 था, उसका 20% ज्यादा कर लो तो 20% मतलब कि 120, और 120 की वैल्यू कितनी होती है बेटा आपकी, ये वैल्यू होती है 6/5। और यहां से अगर मुझे B निकालना है तो 5 जाएगा मल्टीप्लाई में और 6 जाएगा आपका डिवाइड में। 6 की टेबल में 6 3 जा 18 और 6 5 जा 30, तो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी 175। अब अगले क्या था कि B 30% लेस देन C, तो C से अगर 30% कम करोगे तो बस C का 70% B तो होगा ही होगा। ये तो क्लियर है ना भाई कि अगर जो B है वो C का सिर्फ 30% कम है, तो मतलब C का 70% तो है ना, और 70% की वैल्यू कितनी होती है 7/10 और B की वैल्यू 175। अब क्या करेंगे हम इंटू 10 ले जाएंगे और 7 को डिवाइड में ले जाएंगे। अब यहां से 7 से कट करोगे भाई, 7 2 जा और 7 5 जा, इंटू करोगे कितना आएगा, तो भी 250 आपका आ गया निकल के। ठीक है, मतलब चॉइस आपकी है, आप जिस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहो। मेरा काम है आपको कंसेप्ट सिखाना और कंसेप्ट समझा के जाऊंगा आपका मैं। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे पास 3 कैंडिडेट इलेक्शंस के अंदर जिनको अलग अलग कुछ वोट्स मिली है, then what percentage of the total vote did the winning candidate get, तो विनिंग कैंडिडेट को टोटल कितनी परसेंटेज वोट मिली है यही बताना है। इसको आप एक तरीके से आप ये समझ लो कि मान लो कि आपके पास अलग अलग तरीके से आपने एग्जाम देते हैं 10th में 12th में या आपका अकेडमिक लेवल पे, हिंदी का, इंग्लिश का, मैथ का, जो भी आप देते हो, SST, सोशल साइंस, ठीक है, साइंस का, तो उनमें से सिर्फ मुझे बताना हो भाई मैथ्स में कितनी परसेंटेज बनी, हिंदी में कितनी परसेंटेज बनी, इस तरह से मुझे बताना हो। तो हम क्या करते हैं, जिसको भी मिली होगी, जिसका हम परसेंटेज बनाने वाले हैं, विनर का था तो ये तो वैल्यू आएगी ऊपर। अपॉन में क्या लेना होता है बेटा, हमें अपॉन में लेना होते हैं टोटल, और इनटू में क्या लगा देते हैं हम 100%। चीजों को परसेंट बनाने के लिए मान लो अगर मैं ये कहूं कि भाई टोटल एग्जाम 400 के थे, मेरे मैथ्स में कितना है, मेरे मैथ्स में नंबर आए 80, तो बताओ ये 80 जो है टोटल का कितना परसेंट है, तो आप कहोगे 00 कट गया, ये नंबर कट गया 20, तो ये जो है सिर्फ 20% वैल्यू है। ठीक है, कि 400 का 20% लोगे कितना आ जाएगा आपका 80, वो क्या आ जाएंगे आपके मैथ्स के स्कोर। तो यहां पे क्या हमारे पास विनर, विनर को टोटल कितनी वोट मिली है, ये ऑब्वियसली दिख रहा होगा, सबसे ज्यादा वोट जिसको मिली वही विनर होगा, तो विनर वाली वोट कितनी हो गई 11628 अपॉन में टोटल। टोटल का मतलब कि तीनों क्वांटिटी का क्या करना है, प्लस करना है, और प्लस करने का जो आपका आएगा, अब देखो प्लस करने के भी कुछ रूल होते हैं, आप देखो चाहो तो एक तो तरीका आपका ये हो गया कि आप इन सबको इस तरह लिखने बैठे आप कि 7636 एंड 1136, और ये सबको आता है ऊपर से नीचे ऐड करना। ठीक है, जिसमें आप क्या करोगे, आपका बन जाएगा 20 2 कैरी, 3364 10 1 कैरी, 14 1 कैरी, 10 1 कैरी एंड 2, मतलब कि 20,400। एक तरीका आप मेंटली आप सोचो, बे लास्ट की 3 डिजिट को मैं हटा लेता हूं थोड़ी देर के लिए, आप इतना सोचो 11,000 है, 7,000 है, 1,000 है, तो 11 + 7 18 + 1 19,000 तो आपके माइंड में सेट हो जाना चाहिए भाई, ये तो है ही है। बाकी जो 100 वाले में 600 600 और 100 कितना हो जाएगा 6 6 12 12 1 1300, 1300 का मतलब है कि ये वैल्यू मेरे पास आ गई इस तरीके से। अब 28 36 36, तो 36 36 आपका कितना हो गया, या तो उसमें 20 30 30 ऐड कर लो, 30 30 20 कितना हो गया आपका 80, 80 में आप 6 6 12 और एक 20 और ऐड कर लो, कितना हो गया 100, 100 और प्लस करते ही नंबर कितना हो गया 20400। ठीक है, तो डिवाइडिंग वैल्यू आपका आएगी 20400 और इनटू में 100%। देन 00 कैंसिल आउट, दोनों नंबर 4 से इजीली कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि लास्ट की जो 2 डिजिट है, ये डिविजिबिलिटी रूल है
कि अगर लास्ट के दो नंबर आपको अगर 4 की टेबल के दिखाई दे रहे हैं, 4 से भाग हो जाएंगे तो नंबर कैंसिल हो जाएंगे। तो 4 की टेबल में आपको जाएगा 51, 4 की टेबल में आपको पहले जाएगा 2907, देन 3 की टेबल में आपका 17, 3 की टेबल में आपका 969, तो आपका रह गया 969 बाई 17%। अब इसको डिवाइड करने बैठोगे भाई, तो 17 8 जा आपका होता है 85, तो 8 जा में तो कोई आपका दिखाई नहीं दे रहा, क्यों बोला था कि 17 7 जा तो वैल्यू आपकी जाती है 119, वो तो ऑप्शन में है भी नहीं, 76 में नहीं जाएगा ना 60 पे जाएगा। तो इसी बात है यहाँ पे जो आंसर जो जाने वाला है वो कौन सा ऑप्शन जाने वाला है, ऑप्शन डी आपका जाने वाला है, क्योंकि जो परसेंटेज बनकर आएगी वो आपके ऑप्शन में है ही नहीं, और परसेंटेज जो जाएगी वो 5 समथिंग पे जाएगी, क्योंकि 17 5 कितना होगा 85, 96 में से 85 माइनस करोगे 11 और 9 119, जो कितने पे जाएगा 7 पे, तो परसेंटेज क्या आनी चाहिए थी 57%। जो ऑप्शन किसी में ए बी सी में है ही नहीं, तो कौन सा ऑप्शन जाएगा, आपका ऑप्शन डी जाएगा। क्लियर? अगर हारने वाले पूछे कि भाई आपका जो सबसे लोएस्ट वोट मिली हो कितना परसेंटेज है, तो लोएस्ट वोट आपके पास है 1136, उसका परसेंटेज निकाल सकते हो। या रनर अप की बतानी हो, रनर अप कौन होता है, जो जस्ट जीतने वाले से पहले मिलता है, मतलब जिसको कम मिलती है, हाईएस्ट मिलने वाले को विनर को मिलेंगी, उससे कम मिलती है रनर अप, ठीक है, जो कैंडिडेट आपका जिससे वो हारता है, तो उसका भी आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, इन ए मैरिज पार्टी, किसी एक शादी में, शादी समारोह में आपका 32% तो आपकी वोमेन्स हैं, 54% आपके मेन हैं, एंड देर आर 196 चिल्ड्रन, ठीक है। और देखो यहाँ पे कुछ ये बोल सकते हैं कि जो वोमेन कम होने का रीजन ये है कि मैरिज पार्टी में वोमेन्स गई होंगी ब्यूटी पार्लर, और वहां से उनको आने में टाइम लग रहा होगा, इसलिए नहीं पहुंची होंगी, जैसे मजाक था वैसे कुछ नहीं है, ठीक है। तो 32% आपके हो गए होंगे। वो पार्टी के अंदर टोटल जो होते हैं, यहां पर 3 कैंडिडेट बोल सकते हो भाई, मैन, वोमेन प्लस चिल्ड्रन। और मैं कहता कोई भी चीज अपने आप में कितनी होती है 100%। कह रहा कि 54% तो चले गए मैन में, 32% आ गए फीमेल, तो बाकी बचे किस में गए भाई, तो आप कहोगे सर बाकी बचे किस में जाएंगे, चिल्ड्रन में। तो कैसे गिर रहा भाई पेन, तो 54 प्लस 32 कितना हो जाता है 86। अगर 86% मैन वोमेन में चला गया तो बाकी बच्चा 14% किस में आ गया, चिल्ड्रन। चिल्ड्रन की बता कितने रखे 196, तो क्या है दोनों वैल्यू सेम ही तो हैं, कि मैं इनको चाहे नंबरिंग बताऊं चाहे परसेंटेज में बताऊं। यहां से मैं 1% बना सकता हूं, 196 डिवाइड बाई 14, और 14 का स्क्वायर होता है 196, तो 14 पे कैंसिल हो गया, तो 1% का मतलब कितना हो गया 14। मुझे क्वेश्चन में अगर ये पूछा जाए कि भाई टोटल पार्टी में कितने थे, तो थे 100%, सीधा 100 से इंटू कर दो, 1400 इसका आंसर। लेकिन उसने क्या पूछ लिया, मैन कितने हैं, ठीक है, कि उस समारोह में कुल टोटल कितने पुरुष हैं, और फिर उसको मैं क्या लेके चला हूं 54%, तो 54 इंटू में 1% की वैल्यू 14 4 फिर 6 5 70 था ना, ठीक है, 14 4 जो आपका 56 5 70 तो 75, तो कितना आ जाएगा आपका 756, और 76 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए अनारकली इसका आंसर। क्लियर? चलो आराम से टाइम लेकर आपको समझा रहा हूं, आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब नंबर में कुछ और एक दो क्वेश्चन और मैं इंक्लूड कर दिया यहाँ पे आज की वीडियो में, कि नंबर्स कुछ भी परसेंटेज किसी भी एक नंबर का, उसको कितना भी परसेंट बढ़ाया जा सकता है, घटाया जा सकता है, कोई भी एक नंबर उसमें प्लस किया जा सकता है, माइनस किया जा सकता है। तो कह रहा है कि यदि 25% ऑफ नंबर इज एडिड टू इटसेल्फ, कि अगर उसी नंबर में उसी नंबर का 25% और ऐड कर दिया जाए तो रिजल्ट मेरा कितना बन जाएगा 225। तो वो ओरिजिनल नंबर क्या था ये बताइए। तो पहले चलते हैं कंसेप्ट के थ्रू।
अगर मैंने ओरिजिनल नंबर क्या मान लिया x, x के अंदर ऐड करना है, ऐड का मतलब क्या साइन हो गया भाई, प्लस करना है, क्या 20% ऑफ नंबर x कि 25% ऑफ x, तो मिलकर जो रिजल्ट बनेगा वो कितना बनेगा 225। तो x प्लस 25/100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई बाई x, ये नंबर कट जाएगा 4 पे, तो आपका रह गया x प्लस x/4। एलसीएम लेके आप ऐड करोगे, जब एक नंबर और एक नंबर आपके पास होता है p बाई की फॉर्म में, तो सीधा क्या करते हैं हम, इसको इनटू करो और देन प्लस करो, तो आपका बन जाएगा 5x/4। देन x निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 4 जो डिवाइड में था मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई 5 का डिवाइड में, और ये नंबर कितने में जाएगा 45, और 45 किससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितनी वैल्यू बनेगी 180। और कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी चमेली। ठीक है, एक तो ये हो गया कंसेप्ट x को इस तरह करके चलना। एक कंसेप्ट आप क्या लेके चलोगे कि 25% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/4, तो आप नीचे वाले नंबर को क्या मानोगे डियर, आप मानोगे भाई ये तो ओरिजिनल नंबर था। ऐड करने का मतलब मैंने प्लस कर दिया, एग्जैक्ट लाने के लिए मैंने क्या ले लिया x, कि ओरिजिनल तो 4x था, मैंने एक x और बढ़ा के मेरा जो रिजल्ट है, एक x बढ़ने पर नंबर कितना बन गया 5x। यही क्वेश्चन में कितना दिया गया था 225, तो x के लिए निकालने के लिए क्या करेंगे हम, डिवाइड बाई 5 कितना आया 45, और ओरिजिनल हमें पता था कि अगर ओरिजिनल निकालना है तो 4 में इंटू करनी है x की वैल्यू, आप यहां से इंटू कर लो तो भी नंबर वही आया। तो आप देख लो कि आपके लिए जी कौन सा पढ़ने वाला कंसेप्ट, या ये लगता हो कि आप जिसके भी थ्रू जल्दी कर सकते हो क्वेश्चन को उससे अटेम्प्ट कर लो। मैं नहीं कहता कि हमेशा कंसेप्ट को ऐसे करो, जो आपको इजी लगता हो, आपकी कैलकुलेशन करेक्ट भी आनी चाहिए, एग्जैक्ट आनी चाहिए, विद इन टाइम आनी चाहिए। ठीक है, अगर ये समझ में आ गया तो इसके जैसा क्वेश्चन और देखो। अब मैंने परसेंटेज को भी डेसिमल में ले लिया भाई, क्योंकि अगर पूरा परसेंटेज मिलता तो आपने बना लिया, अब डेसिमल को कैसे बनाओगे, उसके लिए कंसेप्ट के बजाय आप शॉर्ट पे जाने की आप कोशिश करोगे, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं 12.25% जो होता है ये अपने आप में कितना होता है, ये आपका होता है 1/8। एग्जैक्ट लाने के लिए हमने क्या कर लिया x, मैंने नंबर सबट्रैक्ट किया तो मतलब माइनस करना है, तो ये तो है ओरिजिनल, ऊपर वाला नंबर क्या है 1 माइनस करके, तो मेरा जो रिजल्ट आया होगा वो रिजल्ट आपका आया होगा 7x। क्वेश्चन में रिजल्ट कितना दिया गया 1421, तो x निकालने के लिए क्या करेंगे हम, डिवाइड बाई 7। अब बहुत से लोग ऐसे जो इसको डिवाइड भी गलत करेंगे, उनके मन में आ रहा होगा 7 2 14 7 3 21, खत्म, जबकि 23 बेटा इसका नहीं है। आप प्रॉपर डिवाइड करके देखो, इसका डिवाइड करने में कितना आएगा 203 आएगा, और ओरिजिनल नंबर बताने के लिए हम क्या करेंगे 8 में मल्टीप्लाई कर देंगे 203, तो बन जाएगा 1624। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन आर के लिए इसका आंसर आ गया। कंसेप्ट के थ्रू जाओगे तो भी यही आएगा, इस तरह जाओगे तो भी जाएगा, पर इसके लिए बेटा मैं कहूंगा कि ये इजी पड़ेगा अगर आपको फ्रैक्शन याद है, तो ये आपके लिए इजी होने वाला है। चलो, अब तक क्या था कि मैंने इन दो क्वेश्चन में मैंने परसेंटेज को बढ़ाया घटाया था, अब मैं एक नंबर ले रहा हूं। ठीक है, थोड़ा सा कंसेप्ट बदल दिया है कि 44 ऐड कर दिया, और ये ऑब्वियस सी बात है अगर आप कोई भी एक नंबर आप ऐड करोगे ना, तो नंबर अपने आप में जो पहले 100% था वो परसेंटेज बढ़ जाएगी, 100 प्लस चली जाएगी, और यदि आप सब्ट्रैक्ट करोगे घटाओगे तो वैल्यू 100% से कम हो जाएगी। तो ऑब्वियस बात है अगर ऐड दे रहा है तो ये परसेंटेज ऑब्वियस सी बात है 100 से ऊपर जाएगा। ठीक है, तो पहले मैं इसी को ब्रेक कर लेता हूं। इसका मतलब होता है 11/10, x मैंने लगा लिया, तो नीचे वाला तो फिलहाल हो गया ओरिजिनल। इस बार ऊपर वाला अपने आप में क्या है डियर, इस बार रिजल्ट, पहले नहीं था, पहले तो नंबर प्लस या माइनस करना था परसेंटेज वाला, यहां सीधा सीधा रिजल्ट है। देखो जो पहले 10x था वो 11x हो गया, कुछ ना कुछ तो बढ़ गया ना, कितना बढ़ गया सिर्फ, आप कहोगे सर 1x बढ़ा है, और क्वेश्चन में कितना बढ़ा है 44, तो निकल गया यहां से x की वैल्यू। x के लिए निकलते ही मुझे क्या बताना था ओरिजिनल,
और ओरिजिनल बताना तो 10 में इंटू करनी है x की वैल्यू, तो आंसर आ गया 440, ऑप्शन सी चमेली। खत्म। ठीक है, 15-16 क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिया, तो आपको समझ में आ गया होगा कि भाई आपको करना कैसे है। ठीक है, तो करना क्या है, आपको अगर अच्छा लगा तो चैनल को प्लीज अपना सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, और आप मेरे साथ इतनी देर तक बने रहे उसके लिए आपका थैंक्स। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, और अपने फ्रेंड्स को क्या करना है, शेयर करना है। ठीक है, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक करना क्या है, आपको प्रॉपर रिवीजन करना है। और बेटा जब आप सेकंड पार्ट जब वीडियो देख रहे होंगे, ऐसा नहीं कि आप जब उसको रिवीजन करने बैठोगे तो फर्स्ट पार्ट वाले को नहीं करोगे, करना बेटा सबको है। जितने आप करते चले जाओगे ना, ये मान के चलो कि आपका रिवीजन का आपके लिए पोर्शन बढ़ता हुआ चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो सबका मानते हुए आप लोगों को पता भी है, आप जिस चीज को छोड़ चुके हैं ना पढ़ के, आप ऑलरेडी 10th करके आए हो, 9th करके आए हो, 6th करके आए हो। जिस टाइम आप पढ़ रहे थे आपको बहुत चीजें बहुत अच्छे से आती थी, अच्छे नंबर भी आए आपके। ठीक है, एग्जाम्स में। लेकिन अब पूछा जाए तो अब क्या है, अब तो कुछ भी नहीं है ना आपका। क्यों? क्योंकि आप छोड़ चुके हो। तो अब करना क्या है, छोड़ना नहीं है। जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक छोड़ना नहीं है। ठीक है, रुकना नहीं है, प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और ये मान के चलो कि मुझे एग्जाम निकालना है, ये मत सोचो मुझे एग्जाम निकालना ही है, मुझे एग्जाम निकालना है इसमें, और मुझे एग्जाम निकालना ही है। बेटा इसमें फर्क है, फर्क आप खुद पहचानो, खुद सोचो। नहीं समझ में आया तो आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा क्या एक्चुअली में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक करना क्या है, हंसते रहो, मुस्कुराते, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का है। कहीं मेरी बातों को सीरियस ले जाओ, लगो कि सर पता नहीं आज से कह दिया अब मुस्कुराना बिल्कुल छोड़ दोगे, नहीं। हंसो भाई, अपना एंटरटेनमेंट का एंटरटेनमेंट आप करो, लेकिन पढ़ाई भी साथ ही साथ करो। ठीक है, अपने माँ बाप का और अपना अपने भाई हेल्थ का ख्याल रखो। मौसम आपका ऐसे ही चल रहा है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।